Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're gonna learn a new chapter, Neem Baba. This chapter is of class 6 English book. In this chapter, we're gonna learn the main topic of this chapter is benefit of neem tree. The title shows everything. The title Neem Baba shows everything about this chapter. So we're gonna discuss about what is the benefit of neem tree. The first point is a part of that. The second point will be how the neem word come from, and the third will be what is the age of neem tree. Next, different name of neem, and bitter grace of God, why the scientist called bitter grace of God about a neem tree. And the next point will be how it beneficial for farmers. At the end we will discuss about the exercise questions, and also we will analysis of the exercise question. So without wasting time, let's get start this chapter. Here are some questions. So we will discuss at the end of this chapter. When the chapter is ended, that time we will discuss about these questions. So just forget it and we will go to the chapter. Let's us read. Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. She felt that the tree was whispering to her. She looked at the tree and spoke to the tree. यहाँ पे एक लड़की है, एक बच्ची है अंबर. अंबर रिटर्न फ्रॉम द स्कूल. जब स्कूल से वापस आ रही थी तो नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ की जो छाया होती है वो बहुत ही ज्यादा घना, जो उसके डालियां होती है, जिससे उसकी छाया बहुत ही ठंडी होती है. तो नीम के छाया में वो बैठी थी और उसे ऐसा लगा. शी फेल्ट दैट द ट्री इज विस्परिंग. विस्परिंग दैट मीन, विस्परिंग का मतलब होता है धीरे धीरे से बोलना. जब हम लोग कान में किसी के बोलते हैं तो उस वर्ड को बोला जाता है विस्परिंग. तो विस्परिंग करते हुए सुनी. सी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री. वो देखी कि पेड़ धीरे धीरे से वो बोल रही है. अब आगे बढ़ते हैं. अंबर, नमस्ते. आई एम अंबर. आई वुड लाइक टू टॉक टू यू. मे आई. अंबर उस पेड़ से पूछ रही है कि मेरा नाम अंबर है और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ. क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नीम बाबा, श्योर डियर. आई नो यू. यू प्ले इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड. यू मे कॉल मी नीम बाबा. नीम बाबा यानी कि नीम के ट्री कह रहा है कि बिल्कुल आप पूछ सकते हो. यू प्ले इन माई शेड. जब आप बच्चे थे तो तुम मेरे शेड में, छाया में खेला करते थे. आप मुझे नीम बाबा कहकर पुकार सकते हैं. तो अंबर कहता है कि आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर. प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ. मैं तुम्हें हर जगह देखती हूँ. आप मुझे बताओ, अपने बारे में कुछ बताइए. नीम बाबा कह रहा है कि आई एम वेरी ओल्ड. आई वॉज बोर्न मिलियंस ईयर्स एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार. सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया. कह रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा ओल्ड हूँ. मेरी जो पैदाइश हुई थी, जन्म हुआ था, वो मिलियन ईयर्स एगो में हुआ था. समवेयर इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के किसी भाग में या फिर म्यांमार के किसी भाग में हुआ था. सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया. और धीरे धीरे मैं इंडिया के बाहर फैलता गया. अंबर फिर से पूछ रही है कि आउटसाइड इंडिया, वेयर इल्स कैन नीम बी फाउंड. अंबर पूछ रही है कि आउटसाइड इंडिया कहने का क्या मतलब है, कहाँ कहाँ नीम की ट्री पाया जाता है. तो नीम बाबा बोल रहा है कि माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मेनी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट ऑफ अमेरिका. तो नीम के पेड़ कहाँ कहाँ पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ कुछ भागों में पाया जाता है. तो अंबर फिर से पूछ रही है कि दैट्स वंडरफुल. हु गेव यू योर नेम. ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर. अच्छा ये बताइए कि आपको आपका नाम किसने दिया. उसके बाद नीम बाबा बोल रहा है द स्टोरी ऑफ माई नेम इज थॉट प्रोवोकिंग. जो नाम है वो आया बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रूप से आया. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे. आई वॉज बोर्न इन इंडिया. मैं इंडिया में पैदा हुआ. गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिस्ता. जो मेरा संस्कृत नेम है उसका नाम है अरिस्ता. वन हु
क्योर डिजीज, और इसका का मतलब होता है जो बीमारियों को ठीक करे। निम्बा एंड निम्बाका। नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस। जो नीम वर्ड है, ये नीम वर्ड ईरानियों ने मुझे दिया। अंबर बोल रही कि रियली, वास्तव में। नीम बाबा फिर से बोल रहा है, यस, इन हिंदी माय नेम इज निम्ब। हिंदी में मेरा नाम जो है वो निम्ब है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स ऑल्सो। इसके अलावा मेरा दूसरा नाम भी है, जैसे कि निम, लिम्बा, निमोड़ी, निम्बामोंद, निम्बे एंड नीमो। दीज आर द नेम ऑफ द नेम ट्री। अंबर फिर से बोल रही कि यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल। आप बहुत कुछ जानते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज वंडरफुल। नीम बाबा, डियर Amber, we become well known for what we do. People find us useful, and that is why they know us. Scientists call us bitter grace of God, nature's gift to man and cleanliness, parting tree. Some even call us magic tree and the tree of the 20th century. कह रहा है कि डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू, पीपल फाइंड अस यूजफुल। आदमी जो है हमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल समझते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट हमें बीटर ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं। गॉड कहते हैं। बीटर का मतलब होता है तीता, ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब होता है गॉड का ब्लेसिंग, गॉड का आशीर्वाद, तीता आशीर्वाद। हालांकि ये तीता है लेकिन ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए साइंटिस्ट इसको बीटर ग्रेस ऑफ गॉड गॉड कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है, जैसे कि मैजिक ट्री और द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। दिस आर द नेम ऑफ द नीम ट्री। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग पीडीएफ के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में आ जाते हैं और देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। अंबर, द पीपल आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विथ योर ट्विग्स। मैं जानती हूँ कि आपके ट्विग से, टहनियों से लोग क्या करते हैं, दांत साफ करते हैं। प्रोटेक्ट क्लॉथ विथ योर लीव्स, और तुम आपके पत्तियों से कपड़ों को बचाते हैं। समटाइम्स बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. Can you explain why? कह रहा है कि जब मेरे भाई को मेजल्स हुआ था, मेजल्स एक तरह का छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं शरीर में, ज्यादातर बच्चों को होते हैं, उसको बोलते हैं मेजल्स, और फीवर भी आ जाते हैं। तो जब मेजल्स हुआ था मेरे भाई को, तो डॉक्टर ने कहा था कि बिस्तर में नीम के पत्तों को बिछा के रखना है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों? उसके बाद नीम बाबा फिर से कह रहा है कि द डॉक्टर नो दैट द नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, मीजल्स, काउज, ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी। डॉक्टर्स को पता है कि नीम के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल गुण होते हैं जर्म्स को खत्म करने का, इसके अलावा मेजल्स को खत्म करने का, और मेजल्स में जो ईचिंग होते हैं, खुजली होते हैं, उसको खत्म करने का उसके अंदर गुण है। किसके अंदर? तो नीम के पत्ते के अंदर। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। नीम लीव्स आराम देता है और जर्म्स को बढ़ने से बचाता है, कम करता है। नीम लीव्स, bark, flower, fruit and even root can be used to make medicine to cure many disease। नीम के पत्ते, छाल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, नीम के जितने भी भाग हैं, ऑल द पार्ट ऑफ नीम ट्री इज यूज्ड एज मेडिसिन पर्पस। तो मेडिसिन के पर्पस के लिए इसके सभी भाग को यूज किया जाता है, अलग अलग बीमारियों के लिए। नेक्स्ट फिर से अंबर बोल रहे कि यस, आई वंस had cough and I could not breathe properly. My grandmother cured me with a medicine made from neem bark, and when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flower which cured him। अंबर फिर से बोले कि हाँ, जब मुझे एक बार कफ हुआ था तो मेरी दादी माँ ने मेरे लिए नीम के छाल से एक मेडिसिन तैयार किया था, और जब मेरे फादर के आंखों में इचिंग हो रही थी तो नीम के पत्तियों को सुखा करके उससे काजल बनाया गया था, जिससे वो ठीक हो गए थे। उसका नीम बाबा फिर से कहा कि ओह लिटिल अंबर, यू नो सो मच, तुम बहुत ज्यादा जानते हो। रिमेम्बर दीज रेमेडीज आर
to be used only by people who are well trained and have a lot of experience. नीम बाबा फिर से कह रहा है कि आप बहुत कुछ जानते हो, ये वही लोग कर सकते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो ही नीम के अलग अलग पार्ट्स को एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फिर से अंबर बोल रहे कि यस आई विल टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर फार्मर्स। फिर से पूछ रहे कि क्या फार्मर आपके कोई भी पार्ट का यूज करते हैं, आपको यूज करते हैं। तो नीम बाबा फिर से बोल रहा है यस द पाउडर ऑफ नीम सीड इज मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट एंड ट्रीज। जो नीम के बीज होते हैं उन बीज को सुखाने के बाद उनका पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर को पानी में घोल करके खेतों में डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि फंगस या फिर बैक्टीरिया लोकटस खाते नहीं है उस फसल को। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड, अगर वह राइस फील्ड हो और उसमें यूज किया जाए वाटर वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, जब पानी खेत के चारों तरफ अच्छे से भरे हो, इट स्टॉप्स मॉस्किटोज ब्रीडिंग, और यह मच्छर को फैलने से बचाता है, मच्छर को फैलने के लिए नहीं देता है। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्डिंग, और फसल को बढ़ाता है। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। इसके अलावा टर्माइट्स का मतलब होता है इंसेक्ट्स, डैमेज जब करता है उसको बोलते हैं टर्माइट्स। इसके अलावा फसल को इंसेक्ट के डैमेजिंग से भी बचाता है। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप एंड इट ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप, और इसके अलावा दूसरे इंसेक्ट जो फसल को खा लेते हैं, ऐसे इंसेक्ट से फसल को बचाते हैं कौन, नीम के बीज के पाउडर। अब अंबर फिर से बोल रहे कि दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड इन स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर होम, मॉस्किटोज वुड नॉट ब्रीड इन देम। फिर से अंबर कह रही है कि अगर मैं घर के आसपास जहाँ पे पानी स्थिर हो वहां पे अगर मैं नीम के पाउडर को डालूं तो क्या मॉस्किटोज नहीं फैलेंगे। दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव, ये तो बहुत ही ज्यादा कम पैसों वाली कम खर्च की दवाई है। मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, कि मॉस्किटोज को रोकने के लिए बहुत ही कम पैसे में या फिर इसमें बिना मूल्य के बिना पैसे के दवाई बना करके हम लोग मच्छरों को रोक सकते हैं। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ, कृपया करके बताइए कि दूसरा इसका यूज क्या क्या है। नीम बाबा फिर से बोलना स्टार्ट करता है कि ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। पीपल जब स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, अनाज को, तब नीम के पाउडर को डाला जाता है ताकि उसमें इंसेक्ट नहीं लगे और वो बहुत दिनों तक वैसे के वैसे ही रहे। इसके अलावा नीम ऑयल इज यूज्ड, नीम ऑयल यूज किया जाता है, नीम शॉप यूज किया जाता है, नीम टूथपेस्ट भी यूज किया जाता है। इसके अलावा फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटेन बाय टर्माइट्स। जब फर्नीचर इसका बनाया जाता है तो कोई भी इंसेक्ट कोई भी कीड़े इस पे नहीं लगते हैं जो इसको बर्बाद कर सके। नीम ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर, इसके अलावा नीम क्या करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। देयर आर मेनी क्वालिटीज देयर आर मेनी क्वालिटीज एट टू बी डिस्कवर, विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो। अंबर बोला कि यस नीम बाबा आई विल थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे आज समय दिया और इतनी सारी बातें बताई। नीम बाबा ब्लेस यू माई चाइल्ड, हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। तो ये थी कहानी नीम बाबा। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं उस क्वेश्चंस को। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंबर फाउंड मैन्युफैक्चर अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा, फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नेम नीम बाबा टोल्ड हर। कॉमन नेम क्या है, नीम, गिवन बाय इरानियंस, अभी हम लोगों ने जाना। पीरियड ऑफ बर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बोर्न एट तो नॉर्थ इंडिया या फिर म्यांमार में इसकी जन्म हुआ था। कॉमन नेम्स क्या क्या है, तो निम्बा, नीम, निम्ब, ये सारे कॉमन नेम है। गिवन नेम गिवन बाय साइंटिस्ट बीटर ग्रेस ऑफ गॉड, और दूसरा है नेचर गिफ्ट टू मैन। नेक्स्ट नेम गिवन बाय द अदर्स मैजिक ट्री फाउंड इन एशिया अफ्रीका और अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि हाउ इज यूजफुल टू द फार्मर्स, फार्मर्स के लिए ये कैसे यूजफुल है। तो फार्मर यूज द नीम सीड पाउडर टू किल इंसेक्ट एंड फंगस ऑफ देयर क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन सम ऑफ द यूज ऑफ नीम ट्री, नीम ट्री का कुछ यूज बताइए। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ नीम ट्री आर यूज्ड एज मेडिसिन, फर्स्ट पॉइंट इज, एंड द सेकंड पॉइंट इज नीम ट्री इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर। फोर्थ कंप्लीट द सेंटेंस,
ये सारे कंप्लीट द सेंटेंस. द ओल्ड मैन आस्क्ड अम्बर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज ही वाज वेरी ओल्ड. नेम seed powder, neem seed powder, protect crop from termites, mosquito, insect and locusts. Powder neem seed mixed with water spray is a cost-effective method to stop mosquito from breeding in stagnant water. One reason why doctor advise us to use neem leaves for someone suffering from measles to kill germs and stop it from breeding and give comfort to the patient. Next question. Why can Neem Baba not remember the year when he was born? नीम बाबा को क्यों याद नहीं था कि उसका जन्म कब हुआ था? Because he was born millions of years ago. क्योंकि उसका जब जन्म हुआ था वो लाखों साल पहले हुआ था. Which part of the neem tree are used to make medicine? So all part of the neem tree are used to make medicine. Flower, seed, bark, leaves, every part, each part of the neem tree is used as a medicine. So this was the chapter of Neem Baba. We have discussed about the benefit of neem tree and also we have discussed the exercise questions. पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद. अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें. बने रहने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.